नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। खाद्य सुरक्षा दल ने रिद्धेश्वर स्वीट्स पर की कार्रवाई, मौके पर पाई गई एक्सपायरी डेट की कोल्ड ड्रिंक। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में एसीएमएचओ एवं आशा सहयोगिनी सम्मानित। जरूरतमंद गौशालाओं को निःशुल्क उपलब्ध करवा रहे हरा चारा। किसान भगवान सिंह खुटी 10 साल से अधिक समय से कर रहे सेवा। टीबी में किसी भी हालत में नहीं बनने देंगे एथेनॉल फैक्ट्री। एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में लामबंद होने लगे नागरिक। अब खबरें विस्तार से। खाद्य सुरक्षा दल की टीम ने शुक्रवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा के नेतृत्व में जंक्शन में संगरिया रोड स्थित रिद्धेश्वर स्वीट्स की जांच की। गुरुवार को जंक्शन की सब्जी मंडी के नजदीक स्थित हलवाई की दुकान पर कोल्ड ड्रिंक पीने से युवक की हालत बिगड़ने का मामला सामने आने के बाद विभाग ने जांच की तो ये बात सामने आई कि हलवाई ने रिद्धेश्वर स्वीट्स से कोल्ड ड्रिंक खरीदी थी। इसके अलावा चिकित्सा विभाग को कंट्रोल रूम के जरिए भी रिद्धेश्वर स्वीट्स पर एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री की बिक्री की शिकायत मिली थी। जांच के दौरान रिद्धेश्वर स्वीट्स पर कोल्ड ड्रिंक के अलावा बिस्किट भी एक्सपायरी डेट के मिले। ये सामग्री विभाग की ओर से मौके पर ही नष्ट करवाई गई। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि गुरुवार को शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक बालक जंक्शन में सब्जी मंडी के नजदीक स्थित जयरामदास हलवाई की दुकान पर कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद बेहोश हो गया। शिकायत पर गुरुवार को ही खाद्य सुरक्षा दल ने जयरामदास हलवाई की दुकान में थम्स अप कोल्ड ड्रिंक का सैंपल लिया। जांच में ये बात सामने आई कि जंक्शन में संगरिया रोड पर स्थित रिद्धेश्वर स्वीट्स से जयरामदास हलवाई की दुकान पर कोल्ड ड्रिंक की सप्लाई हुई थी। इसके अलावा विभाग को कंट्रोल रूम पर भी शिकायत प्राप्त हुई कि रिद्धेश्वर स्वीट्स पर भारी मात्रा में एक्सपायरी डेट की कोल्ड ड्रिंक और अन्य सामान पड़ा हुआ है। इस पर एफएसओ की टीम के साथ शुक्रवार को ही रिद्धेश्वर स्वीट्स की जांच की गई। जांच में काफी मात्रा में एक्सपायरी डेट की कोल्ड ड्रिंक और अन्य सामान रिद्धेश्वर स्वीट्स पर पाया गया। जो सामान प्रतिष्ठान मालिक की ओर से कंपनी को वापस किया जा सकता है, उसे छोड़कर अन्य एक्सपायरी सामान नष्ट करवाया गया। इस संबंध में प्रतिष्ठान संचालक को नोटिस जारी किया जाएगा। एक्सपायरी होने के बाद भी सामान नहीं उठाने पर संबंधित कंपनी को भी नोटिस जारी किया जाएगा। मौके पर शिकायत के आधार पर सॉस का सैंपल भी लिया गया। सीएमएचओ डॉक्टर शर्मा ने कहा कि बड़े शादी समारोह में एक्सपायरी डेट आदि की जांच नहीं की जाती। इस संबंध में प्रभारी सचिव व कलेक्टर की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि वेंडर्स की ट्रेनिंग करवाई जाए। विभाग की ओर से वेंडर्स की ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी। इस तरह की गतिविधि सामने आने पर संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आमजन भी कोई भी खाद्य सामग्री खरीदने से पहले उस पर अंकित तारीख आदि की जाँच करे। हमें एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि बच्चे का कोई कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद बेहोश हो गया था। तो हमने संबंधित उस दुकान से सैंपल तो ले लिए थे कोल्ड ड्रिंक के, लेकिन पुनः जो माल जहाँ से सप्लाई हो रहा था, जैसे ये रिद्धेश्वर स्वीट से सप्लाई हुआ था, इसकी भी हमें वापस शिकायत आई है, कंट्रोल रूम पे शिकायत आई है। और पुनः और भी हमें 2-4 दिन कंप्लेंट आई कि यहाँ पे काफ़ी मात्रा में एक्सपायर्ड जो है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और सामान पड़ा हुआ है। तो हमारी एफएसओ की टीम और हम सभी यहाँ पर आए हैं, तो है काफ़ी मात्रा में एक्सपायर्ड सामान पड़ा हुआ है। उधर प्रतिष्ठान मालिक विजय पेशवानी के अनुसार एक्सपायरी हुए सामान की बिक्री नहीं की जाती। एक्सपायरी सामान वापस कंपनी को भेज दिया जाता है। कुछ लोग झूठी शिकायतें कर रहे हैं। मैंने दुकान पे नोट फॉर सेल के बोर्ड लगे, पहले थोड़ा कैमरा इधर घुमाया प्लीज, कैमरा घुमाइए प्लीज। नहीं ये ठीक है। मेरी यहाँ कोल्ड ड्रिंक की दुकान थी, होटल था, मैंने ये होटल छोड़ दिया, किराए पे था, मैंने छोड़ दिया। तो नोट फॉर सेल का बोर्ड लगा, मैं सामान निकलवा रहा था। तो सीएमएचओ साहब आए हैं, 3-4 घर के आए हैं हरे के चक्कर में, क्या जी कराओ फलाना कराओ, सबके बिल हैं, पेट कोल्ड ड्रिंक है, सब बिल्स है। कोई कह रहे हैं एक्सपायरी नहीं है, कोई एक्सपायरी नहीं है। एक्सपायरी अगर बोतल हो भी जाती है, 4-5 बोतल 5 बोतल बच भी जाती है, तो अलग रख देते हैं, सेल नहीं करते। पर परिवार कल्याण क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने पर पीपीआईयूसीडी निवेशन में तीसरे स्थान पर आने पर गुरुवार को विश्व जनसंख्या दिवस पर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ज्योति थेंगरा एवं व्यक्तिगत पुरस्कार से आंगनबाड़ी केंद्र मुंडा की आशा सहयोगिनी कौशल्या देवी को सम्मानित किया गया। फिलहाल 4 महीनों से मेरे पास एडिशनल सीएमएचओ फैमिली प्लानिंग का भी चार्ज है। कल जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को हम लोगों को जिला लेवल पे
मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित किया गया। हमारा जिला ओवरऑल जो 49 जिले हैं उसमें 7वें नंबर पे है फैमिली प्लानिंग में, पर PPIUCD जो एक टाइप की प्रॉपर्टी है उसमें हमारा जिला तृतीय स्थान पे रहा पूरे स्टेट में। तो इसलिए हमें मंत्री जी द्वारा सम्मानित किया गया। और हमारी एक आशा मुंडा सेक्टर की जो जिसने कि 2 बच्चों पे सबसे ज्यादा मतलब नसबंदी केस करवाए जिले में और स्टेट में सेकंड रैंक पे है वो, उसको भी मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित किया गया। कौशल्या नाम है उसका। और इवन हम लोग फैमिली प्लानिंग में आप सबके सहयोग से, हमारे स्टाफ के सहयोग से, मतलब जो काम तो देखो हमारा स्टाफ और जनता का सहयोग होता है, और मैं कहती हूँ हर लेवल पे हमें यहाँ की जनता के द्वारा सहयोग मिल रहा है। क्षेत्र का एक किसान ऐसा भी है जो क्षेत्र की जरूरतमंद गौशालाओं में बंद गोवंश के लिए हर साल अपने खेत में हरा चारा की पैदावार कर निःशुल्क उपलब्ध करवा रहा है। यह सिलसिला पिछले 10 सालों से भी अधिक समय से जारी है। किसान की माने तो गौमाता की कृपा से उसे इसका फल भी मिल रहा है। उसके खेत में हर साल अच्छी पैदावार हो रही है और वह भी कम खर्च पर। भद्रकाली क्षेत्र विकास सेवा समिति के भगवान सिंह खुड्डी ने बताया कि टाउन में भद्रकाली रोड स्थित मित्तल फैक्ट्री के पास उनकी कृषि भूमि है। वे 2003 से लगातार गौशालाओं के लिए निःशुल्क हरा चारा उपलब्ध करवा रहे हैं। हर साल 10 से 12 बीघा में हरा चारा तैयार कर गौशालाओं को गोवंश के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। इसी क्रम में शुक्रवार को 2 केंद्र की गौशाला के लिए हरा चारा उपलब्ध करवाया गया। खुड्डी के अनुसार गौशाला के लिए खेत में चारा पैदा करने का उस जमीन में पैदा की जाने वाली अगली फसल पर अलग ही प्रभाव होता है। आधे खर्चे में अच्छी पैदावार होती है। गौशाला के लिए हरा चारा लगभग 2003 से मैं 2 बीघा 5 बीघा 4 बीघा जो भी कहते हैं उस हिसाब से करता आया हूँ। आज अन्नपूर्णा सेवा समिति के साथी अमरपुरा थेड़ी के गौशाला और कोला फार्म वन क्षेत्र के लिए हरा चारा लेने के लिए आज खेत में पधारे, उनका साधुवाद। और हम लोग हर साल ये लोग करते हैं भद्रकाली क्षेत्र विकास सेवा समिति के तत्वाधान से 10 से 12 बीघा हरा चारा डालते हैं और जो कोला फार्म अमरपुरा थेड़ी और फाटक गौशाला है उसके निमित्त होता है। भगवान सिंह खुड्डी ने बताया कि 2002 में एक दिन वे बाजार में बैठी थी। वहां बैठे नजदीक के गांव के बुजुर्ग ने गौशाला में हरा चारा की समस्या रखी। तभी से उनके मन में विचार आया कि वे हर साल गौशालाओं के लिए हरा चारा की बिजाई करेंगे। तब से यही क्रम जारी है। इस बार उन्होंने 12 बीघा में हरा चारा उगाया है। खुड्डी के अनुसार उनके खेत में पैदा हुआ हरा चारा अब तक अमरपुरा थेड़ी गौशाला, कोहला वन क्षेत्र, फाटक गौशाला, फतेहगढ़ खिलेरी बास, 2 केंद्रीय गौशाला में उपलब्ध करवाया गया है। अभी भी 5 से 7 बीघा में हरा चारा उपलब्ध है। कोई भी गौशाला संचालक उनके खेत से हरा चारा ले जा सकता है। ये एक बार बाजार में बैठे थे, 2002 की या 3 की बात है। मुंडा के या थे वो किशनपुरा के बुजुर्ग थे, उन लोगों ने कोई बात की मेरे आगे, फार्म वहाँ पे बाजार में बैठे थे। तो मैंने उनको कहा था अंकल जी बीज तो मैं दूंगा, लेके कौन जाएगा। तो वो दिन और आज का दिन है, मैं जितनी भी बीज देता हूँ वो सभी के सहयोग से वो अपने आप काट के वहाँ ले जाते हैं। अब खबर हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील से, जहां टिब्बी के समीपवर्ती चक 6 जीजीआर में एलनाबाद रोड पर रानीखेड़ा और रत्ताखेड़ा के मध्य में बन रही एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध किया जा रहा है। इसके खिलाफ ग्रामीण लामबंद हो रहे हैं। विरोध स्वरूप सोमवार को एसडीएम कार्यालय का घेराव प्रदर्शन किया जाएगा। इस संबंध में श्री गुरुद्वारा साहिब में युवा किसान नेता महंगा सिंह व रवि जोसन और दलीप बीरट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बताया गया कि टिब्बी कस्बे के समीप एथेनॉल फैक्ट्री बनने से उपजाऊ जमीन बंजर हो जाएगी। इस प्रकार की फैक्ट्रियों से आने वाले समय में बड़े पैमाने पर प्रदूषण व जहरीली गैस, प्रदूषित पानी को आईजीएनपी और घग्गर प्रवाहित किया जा सकता है। इससे भूमिगत पानी प्रदूषित होने से कैंसर, लकवा, हार्ट अटैक आदि गंभीर बीमारियां फैलने की भी आशंका बनी हुई है। प्रदेश व केंद्र सरकार पर इलाके की उपजाऊ भूमि को बंजर बनाकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया गया। वहीं बताया गया कि फैक्ट्री को लगाने के लिए यहां भूमिगत ट्यूबवेल स्थापित करने का काम बड़े पैमाने पर चल रहा है और बड़े बड़े कुएं खोदे जा रहे हैं, जिससे भूमिगत जल को बड़े पैमाने पर प्रदूषित करने का षड्यंत्र पूर्वक योजना बनाई जा रही है। आप सभी को अवगत है कि टिब्बी क्षेत्र में जो एक एथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण कार्य प्रगति पर है, उसको लेकर के पहले भी काफी बार यहाँ के स्थानीय प्रशासन को, जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया गया था कि टिब्बी जो क्षेत्र है ये एक उपजाऊ भूमि का क्षेत्र है, जिसमें नीचे का जो जल स्तर है वो भी बहुत अच्छा है
और जहाँ धान की खेती और गेहूं की खेती बड़े स्तर पर की जाती है, और जहाँ पर एक एथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण कार्य करके जो यहाँ की सरकार है, प्रदेश और देश की सरकार, वो इस भूमि को बंजर बनाना चाह रही है। क्योंकि जहाँ की भी फैक्ट्रियों बहुतायत संख्या में लगाई जाती हैं, वहाँ की भूमि, वहाँ का जो जल स्तर होता है, दिन प्रतिदिन वहाँ के जल की जो क्वालिटी होती है वो बिगड़ती जाती है। इसके अलावा टिब्बी कस्बे में लंबे समय से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित था, जिसे पिछली सरकार ने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में तब्दील कर दिया, लेकिन हिंदी माध्यम विद्यालय कस्बे में स्थापित नहीं किया गया, जिससे यहाँ कक्षा 9 से 12वीं तक हिंदी माध्यम सरकारी स्कूल नहीं होने से जरूरतमंद परिवारों के बच्चे निजी या कस्बे से बाहर पढ़ने को मजबूर हैं। टिब्बी कस्बे में हिंदी माध्यम सरकारी स्कूल तत्काल बहाल करने की मांग को लेकर भी 15 जुलाई को एसडीएम कार्यालय पर घेराव कर प्रदर्शन किया जाएगा। दूसरी बात, हमारा जो एजुकेशन है, एजुकेशन पर बहुत डाका डाल रहा है। कल जो सरकार ने जो बजट पेश किया है, तो हमारी विधानसभा संघीय कुछ नहीं दिया है। साथियों, हमारे स्कूल के अंदर जो 9वीं से लेकर +2 तक जो बच्चे हैं वो बाहर पढ़ रहे हैं, कोई लाठीगढ़ जा रहा है, कोई सिलवाड़ा जा रहा है, कोई स्लेमगढ़ जा रहा है। ऐसी व्यवस्था हमारी टिब्बी के अंदर होनी रहनी चाहिए। और लंबे टाइम से हमारी जो नगर पालिका बनी है, इसके अंदर साथियों जो इन लोगों ने बंदर बांट कर रखी है, इन लोगों को हमें पर्दाफाश करना चाहिए। हमें मेन हमारा मकसद है एजुकेशन का। साथियों, जो हमारे जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, वो बाहर नहीं जा सकते। इसीलिए साथियों, आप यह हमारा जो स्कूल है उसकी व्यवस्था बनी रहे। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸਡੀਐਮ ਕਾਰਜਾਲय ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕਰਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਸਡੀਐਮ ਕਾਰਜਾਲय ਪਹੁੰਚੋ, ताकि इस लड़ाई नू एक मुहिम बना के आप आगे चलिए। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार शुक्रवार को जंक्शन स्थित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के संबंध में बैठक हुई। बैठक में सीएमएचओ डॉक्टर शर्मा, जिला नोडल अधिकारी मानसिक रोग व नशा मुक्ति विशेषज्ञ डॉक्टर ओपी सोलंकी मौजूद रहे। बैठक में जिले में नशा मुक्ति के लिए चल रहे अभियान की कार्य योजना तैयार की गई। जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर ओपी सोलंकी ने इस संबंध में जानकारी दी, आप खुद सुनिए। तो हमारे जो सीएमओ साहब के निर्देशानुसार हमने हमारे जिले में नशा मुक्ति अभियान जो जिले का चला है उसकी कार्य योजना हमने तैयार की और पूरी गाइडलाइन के साथ हमने विस्तृत रूप से हमने उसको जारी किया है। हम जैसा कि कलेक्टर साहब ने हमको निर्देशित किया था कि हम 15 जुलाई को वीसी के माध्यम से एक समस्त ब्लॉक लेवल पे चिकित्सा अधिकारी के साथ में और जो हमारे पीएमओ साहब हैं, एसडीएच के और बीसीएमओ के साथ हम एक कार्यशाला का आयोजन करेंगे। उसके पश्चात वो नेक्स्ट 19 तारीख को अपने पीएचसी और सीएचसी लेवल पे सभी एएनएम को मास्टर ट्रेनिंग के रूप में ट्रेनिंग करेंगे, तैयार करेंगे। फिर 22 जुलाई को सर्वे की शुरुआत होगी, तो उनको मरीजों का चिन्हीकृत करेंगे। फिर वो आगे बीसीएमओ साहब को रिपोर्ट भेजेंगे और वो बीसीएमओ से हमारे सीएमओ ऑफिस में इस कार्यालय में रिपोर्ट आएगी। हाँ, इलाज के लिए जो हमारे कैंप लगते हैं हर ब्लॉक लेवल पे हर शुक्रवार को कैंप लगते हैं। प्रथम शुक्रवार संगरिया, द्वितीय रावतसर, तृतीय टिब्बी, चौथा पीलीबंगा। इसके साथ ही हमारे प्रतिदिन जिला अस्पताल में भी और साथ ही हमारे भादरा में भी हमारे प्रतिदिन मनोचिकित्सक उपलब्ध रहते हैं और नौर में भी हमारे मनोचिकित्सक हैं। तो इस तरीके से हर पूरे जिले में लगभग हमारे पास मनोचिकित्सक हैं। तो कहीं किसी भी मरीज को या नशे के लिए किसी भी इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर हम जिला चिकित्सालय में उसको भर्ती की सुविधा भी हमारे पास है। जिला स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की ओर से नवाचार करते हुए स्कूल कॉलेज में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। गंगमूल डेयरी प्रबंधन की माने तो हर स्कूल कॉलेज में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाएगा। बच्चों को प्लांट की भी विजिट करवाई जाएगी। शुक्रवार को जिला स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आगाज जंक्शन के डीएवी स्कूल से हुआ। कार्यक्रम में डेयरी प्रबंधन की ओर से बच्चों को सरस के प्रोडक्ट के साथ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी दी गई। सरस डेयरी के एमडी उगरसन ने बताया कि सरस डेयरी के प्रोडक्ट की जानकारी देने के साथ बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करना इस प्रतियोगिता का मकसद है। उन्होंने बताया कि मिलावट या नकली घी की शिकायतों को लेकर सरस के उत्पादों पर QR कोड प्रिंट किया गया है। इसे स्कैन करने पर पता लगाया जा सकता है यह सरस का प्रोडक्ट है या फर्जी कंपनी का कोई प्रोडक्ट। यह हनुमानगढ़ स्थापना दिवस पे हमने एक नवाचार किया है कि स्कूल्स और कॉलेजेस में क्विज प्रतियोगिता करवाएं सरस की तरफ से, ताकि बच्चे जो है पढ़ाई की तरफ रुझान उनका बढ़े। तो ये और हम अपने प्रोडक्ट और अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी इनको जानकारी दे पाएं और कोशिश करेंगे हर स्कूल और कॉलेज तक पहुंचें और इनको हमारे प्लांट की विजिट भी करवाएं बच्चों को।
जिला स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को सहकारिता विभाग की ओर से जंक्शन के औद्योगिक क्षेत्र स्थित क्रय विक्रय सहकारी समिति में खरीद केंद्र परिसर में पौधरोपण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि भाजपा नेता अमित साहू की ओर से पौधरोपण कर की गई। परिसर में कुल 200 पौधे लगाए गए। परम आदरणीय महिम बलिराम जी भगत, हमारे राज्यपाल, परम श्रद्धेय स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत, मुख्यमंत्री राजस्थान और डॉक्टर राम प्रताप जी के द्वारा इस जिले की स्थापना और उद्घाटन विधिवत रूप से किया गया था। डॉक्टर राम प्रताप जी का ही नहीं, पूरे हनुमानगढ़ के बासिंदों का ये सपना काफी से गढ़वासी संघर्षरत थे, पर किसी व्यक्ति विशेष के हाथ काम होना लिखा होता है। वो सौभाग्य डॉक्टर राम प्रताप जी को मिला और 12 जुलाई 1994 को हमारे जिले का स्वरूप मिला। जब डॉक्टर राम प्रताप जी 93 में भारतीय जनता पार्टी जी, तो उस टाइम उन्हें मुख्य मुद्दा जिला गया था। जीतने के बाद में भैरव सिंह जी ने उन्हें पद का ऑफर किया, तो उन्होंने मंत्री पद की बजाय जिले बनाने की मांग की और भैरव सिंह जी ने डॉक्टर साहब पे विश्वास करते हुए, हनुमानगढ़ की जनता पे विश्वास करते हुए और उनका आभार प्रकट करते हुए मैं तो ये कहूँगा उन्हें मंत्री पद भी दिया डॉक्टर राम प्रताप जी को और जिले की सौगात भी दी। निरंतर रूप सहकारिता विभाग के पौधारोपण कार्यक्रम में हमारे हनुमानगढ़ जंक्शन में क्रय विक्रय की औद्योगिक संस्थानों के अंदर उपस्थित परिसर के अंदर पौधारोपण किया। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत हिंदुस्तान की है, उसी की सहभागिता के अंदर हम सहकारिता विभाग और सहकारिता बंधुओं ने मिलकर पौधारोपण किया है। इसमें जंडावाली के पास चिश्तिया मोड़ पर शुक्रवार सुबह हुए सड़क हादसे में साइकिल सवार युवक घायल हो गया। बताया गया कि तेज रफ्तार से आ रही लोक परिवहन की बस ने साइकिल सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक चोटिल हो गया। युवक को अस्पताल भर्ती करवाया गया। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने मौके पर जाम लगा दिया। नौहर की सामाजिक संस्था मां धर्मी देवी सेवा संस्थान की ओर से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य करते हुए भगवान महावीर पार्क व श्री राम वाटिका में पौधरोपण किया गया। डॉक्टर भीम गोयल ने पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत की। संस्थान के अध्यक्ष ओम प्रकाश लालवानी ने बताया कि संस्था की ओर से 100 पौधे भिन्न भिन्न प्रजातियों के लगाए गए। आज माँ धर्मी देवी सेवा संस्थान, जो कि हमारे पूरे नौहर के अंदर अनेक कार्यक्रम करती है, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा पाठ करती है, उस संस्था के तत्वाधान के अंदर हमने आज पौधारोपण कार्यक्रम किया है। कल महावीर पार्क में ये कार्यक्रम था, आज श्री राम वाटिका के अंदर ये पौधारोपण किया गया है। लक्ष्य करीबन 100 पौधों का है, क्योंकि जितने पौधे लगाए जाए उतनी उनकी सुरक्षा की जाए। अपनी पैतृक संपत्ति के लिए एक महिला को दर दर भटकना पड़ रहा है। क्षेत्र के गांव के किकराली निवासी कमला देवी पिछले 3 दिनों से खुले आसमान के नीचे रातें बिताने को मजबूर हैं, क्योंकि वह नौहर प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठी है। एसडीएम कन जाऊं, जब का तहसीलदार कन जाऊं, जो का कोर्ट में जाऊं, जब का कलेक्टर कन जा, सब मैं सारा कन कागज लगा चुकी। जमीन को मामले है, मेरे नाम जमीन लगी है, 6 बीघा जमीन मेरा नाम है। मेरे पिताजी की जमीन है, मैं मेरे पिताजी की सेवा करती। मेरे पिताजी ने चक्की ले जाके मार दियो, तो मेरा मैं कागज लगाया, मेरी कोई सुनाई कौन करी। विमन के काल एसडी ने धक्का दे बार काट दी, कहते कोई धरना कोई नहीं, तेन कोई जमीन कौन मिला करके तू मान कटे फिरिया बली एक जमीन की कौन मिला है। साहब मेरी जमीन मेरे मान ले, मैं गरीब नहीं, मेरी जो सुनाई कौन। नौहर में हाई स्कूल के सामने एनसी टावर होटल का विधिवत शुभारंभ किया गया। पूर्व पालिका अध्यक्ष व कांग्रेस नेता राजेंद्र चाचान, नवरत्न चाचान आदि ने फीता काटकर विधिवत पूजा अर्चना के साथ एनसी टावर होटल का उद्घाटन किया। इस मौके पर शहर के अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस संबंध में एनसी टावर के मोदी चाचान ने बताया कि नौहर की जनता की मांग को देखते हुए अत्याधुनिक रेजिडेंसी होटल और रेस्टोरेंट तैयार किया गया है। जी चाचान ने एनसी टावर का उद्घाटन किया, जिसका पूर्व पालिका अध्यक्ष राजेंद्र जी चाचान ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया है। इसके अंदर ऊपर एक हॉल है और 13 रूम है और साथ में रेस्टोरेंट भी इसके अंदर चलेगा। तो रूम आप देख सकते हो, नौहर की भावना को देखते हुए ज़रूरत के अनुसार
बहुत अच्छे रूम हमने तैयार किए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।